हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड जो है प्रश्न करने वाले हैं। आज हम लोग बताने वाले हैं कि मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, वे प्रश्न जो है कौन कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, यानी कौन सा टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न बन रहे हैं। और साथ ही साथ में ये भी जानेंगे लोग कि आखिर टीआरई 4 में उसके अलावा और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना जरूरी है। यानी दो चीज आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक जो है जहां से प्रश्न पूछा गया है, यानी टीआरई 1 में, टीआरई 2 या टीआरई 3 में जो है जो प्रश्न आ चुका है, और दूसरा उसके अलावा जो टॉपिक और भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो दोनों ही समझाने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। याद रखिएगा, यहां पर जो भी टॉपिक बताया जा रहा है, ये सारे के सारे टॉपिक जो है बीपीएससी पीटी जो एग्जाम होता है उन एग्जामों में जो प्रश्न आ रहे हैं उसको देखकर, और साथ ही साथ में जो टीआरई के एग्जाम जितने भी हुए हैं इन सभी को देखते हुए पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद जो है ये टॉपिक लाया गया। और उम्मीद यही रहेगा कि इन टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं आए, क्योंकि दोनों ही मैंने इसी टॉपिक में ऐड कर दिया। तो आते हैं यहाँ पर टॉपिक को देखना शुरू करते हैं, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, और आप देख रहे हैं एएससी अकेडमी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो मैथ का जो हम लोग पीआरटी, जिसमें 15 से 16 प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे, और साथ साथ में जीएस में जिनका 8 नंबर का जो है मैथ का जो प्रश्न आने वाला है, उनके लिए खास ये वीडियो बन रहा है, जैसे कि आप सभी थंबनेल में देखकर भी समझ गए होंगे। अब यहां आ जाइए, यहां आपको जानना है कि मैथ का कौन कौन सा टॉपिक जो है वो जरूरी है। कौन कौन सा टॉपिक जरूरी है, तो ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा तो आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि संख्या पद्धति जो है पहला टॉपिक आप लोग को पढ़ लेना है। दूसरा एलसीएम एचसीएफ जो है पढ़ लेना है। उसके बाद से प्रतिशत वाला टॉपिक भी पढ़ लेना है। उसके बाद आगे आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, समय एंड कार्य यानी टाइम एंड वर्क जो रहता है वो भी टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ लेना है। क्षेत्रमिति में आपको जानना है, जैसे कि आप लोग को सारे क्षेत्रमिति में जितने भी टॉपिक्स है उन सारे टॉपिकों को थोड़ा बहुत देखना जरूरी है। सीआईएसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार आता है। लाभ हानि से तो एकदम प्रश्न जो है एकदम छिटाइल प्रश्न है, समझिए कि ना आएगा तो एकदम 100% इसमें से तो ही करेगा। जितने भी टॉपिक दिखा रहा हूं ये सारे के सारे टॉपिक जो है यहां से प्रश्न बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है बनते हैं। पीटी में भी टीआरई में भी यहां से प्रश्न खूब आए हुए हैं। द्विघात समीकरण से आ रहा है, सरलीकरण से आ रहा है, समानुपात अनुपात से आ रहा है, और साथ ही साथ में कभी कभार लॉग से भी प्रश्न दे रहा है। लॉग से भी क्या दे रहा है, प्रश्न दे रहा है। तो ये टॉपिक जो है यहां से प्रश्न बार बार बन रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। इन सारे टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। इससे बाहर कुछ प्रश्न नहीं रहेगा। हो सकता है कि एक आध प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 15 प्रश्न आ रहा तो आपका जो है कम से कम 12 से 13 का जो है मैंने टॉपिक बता दिया। यहां इन अगर टॉपिकों को आप जो है तैयारी बेहतर कर लेते हैं तो उम्मीद यही है कि आपका जो है 12 से 13 नंबर जो है आसानी से बन जाएगा। जिनका 8 नंबर का है उनका जो है 6 से 7 नंबर का जो है यहां से आसानी से आपका प्रश्न जो है बन जाएगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि मैंने यहाँ 10 टॉपिक बताया हुआ है, क्या इन 10 टॉपिकों से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्यों मैं कह रहा हूं, यहां ध्यानपूर्वक देखिए। अब यहां पर आइए, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा था। तो जो टॉपिक पूछा था तो वहां से तो 100% आएगा ही। हो सकता है इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक से प्रश्न आ जाए, जो कि पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ये है भिन्न से पूछा हुआ प्रश्न, जिसमें व्युत्क्रम का क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद से अनुपात वाला प्रश्न था। उसके बाद से कभी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए देता है, कभी एक्स वाई दोनों का मान ज्ञात करने के लिए देता है, कभी कभार के का मान ज्ञात करने के लिए देता है। ये हर बार प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन दे देगा, उसमें कहेगा के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे देगा आपको, उसमें कहेगा एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब वो प्रश्न जो होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है, बट्टा के रूप में, स्क्वायर के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। लाभ हानि प्रतिशत वाला जो होता है, लाभ हानि का परसेंटेज निकालने के लिए ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। ये जितना टॉपिक मैं दिखा रहा हूं ना, ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। यहां से प्रश्न आए हुए थे। लाभ हानि से आया हुआ था, ये ब्याज से प्रश्न तो 100% आया हुआ था। वृत्त, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, त्रिभुज और शंकु, ये जितना टॉपिक लिखा हूं ये किसी एग्जाम में कभी आयत से क्वेश्चन पूछा हुआ है, कभी किसी एग्जाम में वृत्त यानी गोला से भी कभी कभार प्रश्न पूछा हुआ है, कभी किसी एग्जाम में शंकु से पूछा हुआ है, कभी कभी किसी एग्जाम में जो है जैसे बीपीएससी पीटी में जो है त्रिभुज से और घनाभ वगैरह घन से भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये अगर टॉपिक पूरी टॉपिक को देख लेते हैं, इसका परिधि निकालना जान जाते हैं, इसका जो है आपका जो है क्षेत्रफल निकालना जान जाते हैं, इसकी जो है अगर जिसकी भुजाएं ज्ञात करना, उस भुजाओं को ज्ञात करना आप जान जाते हैं। तो ये अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं बेहतर तरीका से, ये वाला टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं 100% आपका जो है यहां से 2 प्रश्न 100% रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहां से 2 प्रश्न
100% आपको देखने को मिलेगा। यहां से 2 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा और यहां से 1 से 2 प्रश्न जो है यहां से 100% देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, ये रहा आपका बहुपद वाला। बहुपद से भी क्वेश्चन खूब आ रहा है। बहुपद से 1 से 2 प्रश्न जो है बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ में गुणनखंड निकालने के लिए भी वहां पर प्रश्न दे रहा है। बहुपद से भी प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि शून्य ज्ञात करने के लिए दे देता है, जैसे कि कभी कभी दे देता है कि भाई साहब इसका मान ज्ञात कीजिए, है कि नहीं है, तो ये खूब देता है। मूल ज्ञात करने के लिए, मूल को ही शून्य भी बोला जाता है, तो मूल ज्ञात करने के लिए दे देता है, कभी कभार शून्य ज्ञात करने के लिए देता है। बहुपद से, गुणनखंड से ये खूब प्रश्न आ रहे हैं। लॉग से जो है 1 से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आता है, वो भी किसी किसी एग्जाम में। हर एग्जाम में लॉग से प्रश्न नहीं पूछा हुआ। बीपीएससी पीटी में जितने भी मैंने प्रश्न देखा अभी तक, उसमें से कुछ एग्जामों में जो लॉग से प्रश्न पूछा हुआ है। यहां तक कि टीआरई में भी एक एग्जाम में लॉग से प्रश्न पूछा हुआ था, बाकी एग्जाम में लॉग से उतना प्रश्न नहीं आता है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको अगर आसान लगेगा, इजी लगेगा तो इसको पढ़ जाइएगा, अच्छे समझिएगा। नहीं अगर आसान लगेगा, बहुत ज्यादा टफ लगेगा इसमें, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, उतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब टाइम एंड वर्क जो दिया हूं, इससे भी भाई साहब 1 से 2 प्रश्न जो है 100% रहता है। अब ये जितना भी लिख रहा हूं, जो 8 नंबर वाला होगा वो लोग भाई सोचेंगे कि भाई मैं तो 8 से ज्यादा ही बता दिया, तो 8 नंबर वाले के उसी हिसाब से 1 से प्रश्न पूछेगा, जहां मैं 2-2 बोल रहा हूं वहां 1 प्रश्न पूछेगा, है कि नहीं है। तो इसी तरह से आपका एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना बन रही है। ये टॉपिक अगर बेहतरीन तरीका से पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपका कोई प्रश्न छूटेगा। यहां पर बीपीएससी पीटी का प्रश्न मैंने देखा, टीआरई 1, 2, 3 का प्रश्न देखा, उसके बाद ये टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। ये सब के सब टॉपिक क्या है, पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस एग्जामों में ये सारे के टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि उनके अलावा आप और भी कुछ टॉपिक पढ़ जाइएगा, यानी 7 टॉपिक वहां दिखा रहा हूं, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा दिया है, यहां पर आप लोगों को 10 टॉपिक कर दिया है। तो ये 10 टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं ना, तो आप जो है कम से कम जो है 90% आपकी तैयारी पहुंच गया। 10% आपकी तैयारी जो है बचेगी, यानी कि आप अगर 15 नंबर का प्रश्न आएगा तो वहां से 12 से 13 नंबर का मैंने आप लोगों को बता दिया। और कुछ प्रश्न जो ऐसे रहेंगे, थोड़ा सा कितनों भी आप तैयारी कीजिएगा, चाहे जब तक आपका मैथ में बढ़िया से पकड़ नहीं है तब तक जो है वो सारे के सारे प्रश्न नहीं बन पाते। जो मैथ में बिल्कुल ही कमजोर है, वे लोग इन टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ लेते, कवर कर लेते, तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा खासा स्कोर आप लोग कर लीजिएगा। जिनका 8 नंबर है जीएस में, वे लोग भी इन टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो वे जो है आसानी से कर लेंगे। अब देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम से मैथ भाई नहीं पढ़ना चाहते, उनको कह रहे कि भाई मैथ तो हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। हमें किसी तरह 8 में 4 नंबर आ जाए, 8 में जो है 5 नंबर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इस कंडीशन के भी कुछ बच्चे होंगे जिनका आर्ट्स वाला बैकग्राउंड होगा, मैथ दूर दूर तक नहीं होगा, जिनका लैंग्वेज होगा उर्दू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, है कि नहीं, अलग अलग लैंग्वेज से वो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, वो लोग मैथ से बिलो दूर उनके मतलब एक तरह से कनेक्शन जो है टूट गया है, कभी बचपन में पढ़े हुए थे। उस कंडीशन में आप लोग ये 7 टॉपिक को, एटलीस्ट ये 7 टॉपिक को, उसमें भी इसको लॉग को छोड़ दीजिएगा। लॉग नहीं समझ आएगा बहुत सारे बच्चों को, जो कमजोर थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर किसी के लिए वो चीजें हैं। तो ये 6 टॉपिक, इसको छोड़ के बाकी 6 टॉपिक को अगर पढ़ लेते हैं तो हमें लग रहा है कि 4 से 5 प्रश्न जो है यहां से बिल्कुल फंस जाएगा 8 नंबर वाले में। और जिनका 15 नंबर का है 1 to 5 वाले लोग जो है, उनका जो है इसमें से कम जो नहीं फंसेगा तो 8 से 9 प्रश्न बिल्कुल फंस जाएगा। 100% यहां से 8 से 9 प्रश्न आ जाएंगे जिनको एकदम नहीं आता है। ये एटलीस्ट टॉपिक पढ़ जाना है आप सभी को, ठीक है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा। ये बिल्कुल ही टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 का प्रश्न है, याद रखिएगा। ये टॉपिक वहीं से मैं उठाया हूं। अब इससे रिलेटेड जो है बहुत जल्द आप लोगों को एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो है आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न होने वाला है। एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, शॉर्टकट में बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा। जिनका मैथ में बिल्कुल कमजोर होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है इसकी मैथ की तैयारी कर लेंगे। जो ऑलरेडी मैथ बैकग्राउंड से है उनके लिए ये कुछ नहीं है, उनके लिए एकदम हलवा है, ये कुछ नहीं है उनके लिए। ये टॉपिक मैं बताकर भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि उनका जो है मेन में मैथ होगा 40 नंबर में, 80 नंबर में। तो भाई साहब जिनके लिए मेन में मैथ है उनके लिए ये टॉपिक पूछना ही नहीं है, उनको सारा मैथ ही पढ़ना है। तो उनके लिए टॉपिक से कोई मतलब ही नहीं है, उनको टोटली मैथ पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनका जो 8 नंबर में मैथ है, वो भी वैसे बच्चे जो भाई साहब जिनका मेन में मैथ ना हो, उनको मैथ से डर लगता हो,
उन बच्चों का है जिनका 1 to 5 में मैथ मजबूरी में दे रहा है, क्योंकि भाई सब 1 to 5 में मैथ तो 100% रहेगा ही, चाहे कोई सब्जेक्ट लीजिए। तो उस कंडीशन में वैसे बच्चों के लिए जो है 8 नंबर वाले और 15 वाले बच्चों के लिए ये एक तरह से क्या करेगा, रामबाण सिद्ध होगा, एक तरह से आप लोगों के लिए टॉनिक का काम करेगा। उम्मीद है चीजें समझ आया होगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी तरह सारे विषय का मेन टॉपिक मैं बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके अलावा कौन कौन सा और टॉपिक है जिसको पढ़ लिया जाए तो आप लोग को जो है अच्छा खासा वहां से स्कोर कर लेते हैं। जहां एकदम उम्मीद नहीं है कि भाई एको को नहीं बनेगा, वहां पर तो इतना जरूर है कि आधा से ज्यादा प्रश्न बिल्कुल बना लेंगे, और अच्छे से इस पर पकड़ बना लीजिएगा तो आप 90% प्रश्नों को आराम से टच कर जाइएगा। तो उम्मीद है सारी चीजों को समझ आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, और किसी तरह का दिक्कत होगा तो बिल्कुल जो है आप लोग कमेंट करके बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और ये मैथ से रिलेटेड आपने सवाल पूछा हुआ था कि सर मैथ से रिलेटेड बता दीजिए कैसे क्या पढ़ना है, तो ये आपके सवालों का जवाब हमें लग रहा है कि मिल गया होगा। तो दूसरे क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और शाम जो हम लोग रात में 10 बजे जो हम लोग क्लास कराते हैं लाइव क्लास में, उसमें बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग डेली क्या कराते हैं, आप लोग को होमवर्क सीरीज चलता है। वहां मैं दिखा देता हूं आप लोग को, ये वाला डेली जो है आप लोग को होमवर्क सीरीज चल रहा है, जिसमें जो है जितने यहाँ पर बुक आपको दिख रहा है, ये बुक का जो है मैं आप लोग से किताब से ही, ओरिजिनल बुक से ही प्रश्न पूछना शुरू करता हूँ। यानी कि जैसे मौखिक होता है ना, किताब ले लिए और सामने से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके जवाब देना है। बहुत बेहतरीन तरीका से रिवीजन क्लास चल रहा है। जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे, ये एकदम मतलब एक तरह से कहा जाए तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ये वाला अगर सीरीज कोई छोड़ रहा है तो बाद में मिलेगा ही, जरूर मिलेगा ही, बाद में तो आप लोग देखेंगे ही, लेकिन उस समय पछताना पड़ेगा। बिल्कुल आप लोग जो है इस सीरीज से जुड़िएगा, 100% जुड़िएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोग को डेली रात में 10 बजे कराया जा रहा है, यहीं पर पढ़ाया जा रहा है, सारी चीजों को डिटेल से बताया जा रहा है आप लोग को। तो यहां से ये चैप्टर वाइज चैप्टर बताया जाता है। आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो जाइएगा क्लास देख लीजिएगा। उसमें जो है आज क्या टेस्ट होने वाला है रात में 10 बजे, उसका जो है बता दिया गया है, चैप्टर बता दिया गया। पहले ही आप लोग को होमवर्क दे दिया जाता है और होमवर्क सीरीज चलता है। मिलते हैं दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को बैच से संबंधित किसी तरह का क्वेरी लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, बैच का भी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर का भी, टेलीग्राम चैनल का भी, सारा चीज वहां पर होगा। आप सभी वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।